हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी मीन्स भारतीय भूगोल का पार्ट 2। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स ऑफ इंडिया मीन्स भारत में जो चट्टानें अलग अलग तरह की पाई जाती हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का जो सबसे पुराना रॉक सिस्टम है या भारत की जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो कौन सी हैं। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं डेक्कन ट्रैप, कडपा सिस्टम, विंध्यान सिस्टम और आर्कियन सिस्टम। देखिए जो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो हैं आर्कियन सिस्टम की चट्टानें, और ये चट्टानें ज़्यादातर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू और झारखंड आदि के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आर्कियन रॉक सिस्टम। अब देखिए नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि आर्कियन रॉक सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग ये बातें कही गई हैं और कौन सी बात इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आर्कियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो आर्कियन रॉक सिस्टम है ये अर्थ क्रस्ट पर सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड एज पुराना रॉक्स मीन्स द ओल्डेस्ट रॉक। भारत में इसे पुराना रॉक कहा जाता है जिसका मतलब होता है ओल्डेस्ट रॉक या फिर पुराना रॉक ही हम हिंदी में बोलते हैं। तीसरी जो ऑप्शन है इसमें कहा गया है कि दिस रॉक सिस्टम इज रिच इन द मिनरल्स लाइक कोल। अब इस ऑप्शन में ये कहा गया है कि इन जो चट्टानें रहती है ना ये आर्कियन रॉक सिस्टम इनमें ना कोल जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखिए इसमें जो सही नहीं है ना वो ऑप्शन है आपकी सी, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि इनमें कोल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर इन रॉक्स में जो ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं ना वो है आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि आर्कियन रॉक सिस्टम में जो ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं वो हैं लोहा, कॉपर मीन्स तांबा, सोना, जिंक, चांदी एक्सेट्रा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा रॉक सिस्टम है या ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स या फिर खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं कडपा, धरवार, गोंडवाना और विंध्यान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मीन्स धरवार। धरवार सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और ये एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और ये पाई जाती हैं अरावली, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय और तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज मेजर सोर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया। आपको बताना है उस रॉक सिस्टम का नाम जहाँ से सबसे ज़्यादा जो मेटल्स हैं या मेटेलिक मिनरल्स हैं, कह सकते हैं कि धातुओं के जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, वो है धरवार सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि देखिए ऑप्शंस दी गई हैं टर्शियरी सिस्टम, विंध्यान सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम और धरवार सिस्टम, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये याद रखना है कि जो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है वो तो है आर्कियन, पर जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं वो है धरवार सिस्टम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच रॉक आउट ऑफ द फॉलोइंग द आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। अब देखिए नीचे कुछ रॉक सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो कौन सा रॉक सिस्टम है या वो कौन सी चट्टानें हैं भारत में जहाँ पर आयरन ओर, जिसे आप हिंदी में समझ सकते हैं कि लौह अयस्क पाया जाता है, तो वो कौन सा रॉक सिस्टम है। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं विंध्यान, कडपा, धरवार और गोंडवाना। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, धरवार सिस्टम में। तो जो आयरन ओर है ना जिसे हम लौह अयस्क कहते हैं वो भी धरवार सिस्टम में ही पाया जाता है। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेलिकोंडा हिल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज सिचुएटेड इन। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत के पूर्वी घाट है ना, वहाँ पर जो वेलिकोंडा हिल्स हैं या वेलिकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड हैं। तो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये जो वेलिकोंडा हिल्स हैं या वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जबलपुर सीरीज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। आपको बताना है कि जो जबलपुर सीरीज है वो किस प्रकार के रॉक सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन दी गई हैं गोंडवाना सिस्टम, विंध्यान सिस्टम, कडप्पा सिस्टम और धरवार सिस्टम। तो देखिए जो जबलपुर सीरीज है ना ये विंध्यान सिस्टम या जो विंध्यान सिस्टम है, चट्टानों का जो सिस्टम है, रॉक सिस्टम है, उसका पार्ट है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज यंगेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे जो लेटेस्ट रॉक सिस्टम है या यंगेस्ट रॉक सिस्टम है वो कौन सा है। अब हमने ये तो पढ़ लिया पीछे क्वेश्चंस में कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है आर्कियन सिस्टम। अब हमें बताना है कि यंगेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं विंध्यान, कडप्पा, धरवार और गोंडवाना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना, क्योंकि जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है ये सबसे यंगेस्ट रॉक सिस्टम है भारत का। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इसी के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो गोंड जनजाति के लोग हैं उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ा था गोंडवाना, और ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में पाई जाती हैं। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स। आपको बताना है कि भारत में वो कौन सा रॉक सिस्टम है जहाँ पर कोल डिपॉजिट, कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं धरवार सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम, कडप्पा सिस्टम और विंध्यान सिस्टम। तो देखिए जो कोल डिपॉजिट्स है ना वो मेन जहाँ पे पाया जाता है या मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट है वो है गोंडवाना सिस्टम की जो चट्टानें रहती हैं उनमें कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक्स एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। अब देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और आपको बताना है कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से गोंडवाना रॉक सिस्टम को भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट रॉक सिस्टम माना जाता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं मोर देन 90% ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन देम। इसका मतलब है कि भारत में जो चूना पत्थर मिलता है ना, लाइमस्टोन जिसे हम कहते हैं, उसका 90% से ज़्यादा इन रॉक्स में पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन कह रही है मोर देन 90% ऑफ इंडियाज़ कोल रिजर्व आर फाउंड इन देम। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि भारत में जो कोल है, कोयला है, उसका 90% से ज़्यादा गोंडवाना रॉक्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी कह रही है मोर देन 90% ऑफ फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉयल आर स्प्रेड ओवर दैम। भारत की 90% से ज़्यादा जो काली मिट्टी रहती है, जो कपास की फसल के लिए बहुत फर्टाइल मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है, वो इन चट्टानों के ऊपर फैली हुई है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ द अबव रीजन्स गिवन अबव अप्रोप्रिएट इन कंटेक्स्ट। मीन्स इनमें से जो ऊपर ऑप्शन दी गई हैं कोई भी सही कारण नहीं बता रही हैं। तो देखिए क्योंकि गोंडवाना रॉक सिस्टम को भारत का एक इम्पॉर्टेंट रॉक सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि 90% से ज़्यादा का जो कोल है, कोयला है, 90% ज़्यादा मात्रा का कोल जो है वो इन्हीं रॉक्स में, इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व्स ऑफ गोंडवाना पीरियड। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस रिवर वैली के बारे में बताना है जो कि गोंडवाना पीरियड के दौरान जो कोयला इकट्ठा हुआ है गोंडवाना रॉक्स में, चट्टानों में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शंस दी गई हैं सोन रिवर वैली, महानदी रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली और गोदावरी रिवर वैली। तो देखिए ये जो रिवर वैली है इसका नाम है दामोदर रिवर वैली। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। आपको बताना है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जिसे हम छोटा नागपुर पठार भी कहते हैं, वो मेनली या प्राइमरली किस चीज़ से बना हुआ है। तो ऑप्शंस हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, आर्कियन रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड ग्नेसिस, और लास्ट ऑप्शन कह रही है गोंडवाना कोल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। तो देखिए जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, ये मेनली बना हुआ है गोंडवाना कोल यानी कि गोंडवाना कोयला, सैंडस्टोन जिसे कि बलुआ पत्थर कहते हैं, और लाइमस्टोन जिसे कि हम चूना पत्थर कहते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन ट्रैप इज़ द मेजर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। आपको बताना है कि जो डेक्कन ट्रैप है, जिसे आप दक्कन का पठार भी कह सकते हैं, ये मेनली किस प्रकार की मिट्टी का सोर्स है। तो ऑप्शंस हैं रेड ट्रॉपिकल, चरनोजम सॉइल, रेगूर सॉइल और लेटेराइट। तो देखिए जो दक्कन ट्रैप है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ना रेगूर की मिट्टी पाई जाती है। रेगूर मिट्टी जिसे हम कहते हैं, रेगूर सॉइल कह सकते हैं आप। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर द इंडियन डेक्कन प्लेट्यू वर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। आपको बताना है कि भारत के दक्कन के पठार पे जो बसाल्ट की चट्टानें हैं ना, बसाल्ट की लावा से जो चट्टानें बनती हैं, वो कौन से पीरियड में बनी। तो ऑप्शंस हैं क्रिटेशियस पीरियड, प्लेस्टोसीन पीरियड, कार्बोनीफोरस पीरियड और मायोसीन पीरियड। तो देखिए जो बसाल्ट की चट्टानें हैं ना, जो गर्म लावा के निकलने के बाद जब वो ठंडी हो जाती हैं उससे बनती हैं, तो ये भारत के डेक्कन प्लेट्यू में ना मेनली बनी थी क्रिटेशियस पीरियड के दौरान। क्रिटेशियस पीरियड जिसे कि आप हिंदी में क्रिटेशियस काल भी कह सकते हैं, इसकी अवधि लगभग 80 मिलियन साल थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिटेशियस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला वॉज कन्वर्टेड इनटू ग्रेट सेंटर ऑफ वुल्केनिसिटी इन। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था भारत का, वो ग्रेट सेंटर ऑफ वोल्केनिसिटी में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, और वो किस दौरान हुआ। तो देखिए ये जो कन्वर्जन हुई है, ये हुई है होल ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड, मीन्स पूरे क्रिटेशियस पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था भारत का, यानी कि जो उत्तर पश्चिम भाग था इंडियन पेनिनसुला का, वो ग्रेट सेंटर ऑफ वोल्केनिसिटी में चेंज हो गया। तो ऑप्शन डी आएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड माउंटेन रेंज। आपको बताना है कि जो मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड माउंटेन रेंज है, जो सबसे कम समय हुआ है जिसे बने हुए, वो कौन सी माउंटेन रेंज है या कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शंस हैं विंध्यास, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई। तो देखिए जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं या शिवालिक माउंटेन रेंज है ना, ये सबसे यंगेस्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज। आपको बताना है कि जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, वो कौन सी है। ऑप्शंस हैं ग्रेट हिमालय रेंज, लेसर हिमालयन रेंज, शिवालिक और धौलाधार। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेट हिमालयन रेंज। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन द करेवास ऑफ कश्मीर फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डैश जियोलॉजिकल एज। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कश्मीर का जो करेवा भूभाग है, जहाँ पर सैफरन जिसे कि हम कहते हैं केसर, केसर की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो फेमस है केसर की खेती के लिए, तो वो जो भूभाग है वो कौन सी जियोलॉजिकल एज में बना। तो देखिए ऑप्शंस हैं क्वाटरनरी, टर्शियरी, धरवार और गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टर्शियरी जियोलॉजिकल एज। देखिए जो करेवा है ना, ये कश्मीर में, ये जो वहाँ की जो झीलें हैं, उनके जमाव से जो भूभाग बना, जो मिट्टी का जैसा वहाँ पे एरिया बना, तो उसे करेवा कहा जाता है।
तो ये स्पेशली वहाँ की जो झीलें हैं ना, उनके जमाव की वजह से ऐसी मिट्टी बनी जिसमें कि केसर की खेती जो है वो बहुत आराम से की जा सकती है, बहुत ईजिली की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलियोमैग्नेटिक रिजल्ट obtained from India indicate that in past Indian land mass has moved। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब पेलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स को जांचा गया तो ये पाया गया कि जो भारतीय भूभाग है ये पास्ट में किस तरफ को मूव हुआ था। तो ऑप्शन दी गई हैं नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। तो देखिए ये जो मोशन थी ना भारतीय भूभाग की वो थी नॉर्थवर्ड, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। आपको बताना है कि हिमालय के कौन से पार्ट में करेवा लैंडफॉर्म पाया जाता है। तो देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, करेवा लैंडफॉर्म जो है वो कश्मीर में पाया जाता है, जो कि केसर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालयाज। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम प्रोवाइड्स ओवर 90% ऑफ कोल इन इंडिया। आपको बताना है कि वो कौन सा रॉक सिस्टम है जो भारत में 90% से ज़्यादा कोल प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शंस हैं विंध्यान सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, टर्शियरी सिस्टम और गोंडवाना सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे ट्यून्ड।